हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स और आज हमारा टॉपिक है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। अब देखो स्टूडेंट, इसके पीछे हमने कैपेसिटर के बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं। गॉस थ्योरम पढ़ाई हमने, पोटेंशियल पढ़ाया है, कूलम्स लॉ पढ़ाए हैं, ठीक है। और सबके वीडियो, सबके क्वेश्चंस विथ सलूशन हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप उन्हें देख करके उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक कैपेसिटर है। इसकी इधर की प्लेट प्लस है और इधर की प्लेट माइनस है। इस पर चार्ज प्लस क्यू होता है, इस पर माइनस क्यू होता है। तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor कितना होता है स्टूडेंट, इनके प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू CV। आप पहले ही जहाँ से शुरू होता है कैपेसिटर वहीं से ही पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इफ चार्ज एलिमेंट dq is given to this capacitor, then work done। ठीक है, अगर इसको चार्ज dq दिया जाएगा, स्मॉल एलिमेंट है ये, चार्ज एलिमेंट इसको कहते हैं, dq इसको दिया जाएगा, तब हमारा वर्क डन कितना होगा, dw इज इक्वल टू vdq होगा। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू गिवन चार्ज। ठीक है, इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर is increased from Q1 is equal to 0 to Q2 is equal to Q, then work done in this process। ठीक है, तब इसमें वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा स्टूडेंट, कहाँ से लिमिट कितनी होगी, 0 टू Q V dq। ओके, V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो स्टूडेंट, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू Q V की वैल्यू आपने रख दिया Q बाई C dq। अब यहाँ से स्टूडेंट देखो, C तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस है इसका, तो C बाहर कर दो, W इज इक्वल टू 1 बाई C इंटीग्रेशन 0 टू Q
क्यू डी क्यू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? आप तो जानते हैं कि आपको हमने बताया ऐसे इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का क्या बताया है कि इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी या जो पावर आएगी उसी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस फार्मूले का यहाँ पे आप यूज करिए और w का क्या फार्मूला यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट? w इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ q की पावर 1 है, 1 पावर इंक्रीज हो जाएगा q स्क्वायर और जो पावर होगी उसी डिवाइड होगा तो q स्क्वायर बाई 2 0 to q हो जाएगा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट q की जगह q रखेंगे तो q स्क्वायर बाई 2 आएगा, फिर q की जगह 0 रखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगी, 0 ही रहेगा। तो ये इसको ओपन करने पर हो जाएगा 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं w इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई c। ये हमारा पहला फार्मूला हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, this work done is stored, this work done is stored in the capacitor in the form of potential energy, in the form of potential energy ठीक, यही जो वर्क डन होता है ये हमारे कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U लिखते हैं। तब इससे हमारा फार्मूला आ गया U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई c। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो इसी को w लिखा है, यहाँ u लिखा है। कभी कभी w लिख के पूछ देता है, कभी कभी u लिख के पूछ देता है, तो आप दोनों को ध्यान रखेंगे। तो ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर इस फार्मूले से हम देखें तो q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बट q इज इक्वल टू CV देन। ठीक है, हम इसको q की जगह CV लिख सकते हैं। और यहाँ देखो अगर q की जगह CV लिखेंगे तो c स्क्वायर होगा, v स्क्वायर होगा अपान c होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी u को आप ऐसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 1/2 ठीक c स्क्वायर v स्क्वायर अपान c, यानी u की वैल्यू आ जाएगी हाफ CV स्क्वायर। ये होगा हमारा तीसरा फार्मूला, ये हमारा थर्ड फार्मूला होगा। ठीक है, u इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, यानी क्या हुआ w इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई c, और उसी को u लिखते हैं तो u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई c। इसी को फिर यहाँ q की वैल्यू हमने CV लिख दिया, वहाँ लिखा ही है वो, तो ये हो गया c स्क्वायर v स्क्वायर अपान c, और एक c इससे कैंसिल हो गया तो आ गया हाफ CV स्क्वायर। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हमने जो फार्मूला निकाला u इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर निकाला। ठीक, यहाँ से एक और हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, u इज इक्वल टू हाफ CV, एक साथ कर देते हैं CV और v अलग कर देते हैं, तो इससे u का फार्मूला आ जाएगा हाफ QV। ठीक, ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा, ये फार्मूला नंबर 3 हुआ।
ठीक है स्टूडेंट, फार्मूला नंबर 4, ये फार्मूला नंबर 4 हुआ। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी का एक और मेथड हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। देखिए अदर मेथड, ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा चार्ज कैपेसिटर है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो शुरू में इसका चार्ज 0 था, तो हम क्या करते हैं, ऐसे इसको ग्राफ खींचते हैं जो है, ये हमने एक ग्राफ बनाया देखिए, ठीक। चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इस साइड में पोटेंशियल डिफरेंस है और इस साइड में चार्ज है, या चार्ज को यहाँ लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ लिख सकते हैं, दोनों लिख करके आता है, ध्यान रखिएगा इसका। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे धीरे धीरे इसको इंक्रीज करिए, तो जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि फार्मूला आप Q = CV पढ़े हैं। यहाँ पे सपोज कर लीजिए चार्ज Q है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा एरिया निकलेगा, ये एक ट्रायंगल का एरिया बनेगा, ठीक है। इसका एरिया ही जो होगा वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो अदर मेथड में देखिए, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी एरिया कवर्ड बाय QV ग्राफ, ठीक है। एरिया कवर्ड बाय QV ग्राफ, यानी जो QV ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। अब QV ग्राफ का जो एरिया होता है स्टूडेंट, वो एरिया कितना होता है, इस एक ट्रायंगल का एरिया होगा, यही एरिया ये कवर कर रहा है, इधर से कोई मतलब नहीं होता, इधर ही का एरिया लिया जाता है। इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे U = क्या हो गया, अब ये तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस Q और हाइट V, हाफ QV हो गया। ये देखिए ऊपर का इक्वेशन यहाँ निकल आया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक। दूसरे में देखो स्टूडेंट, यहाँ आप लिख सकते हो U = हाफ Q और V की वैल्यू Q/C लिख दो, V = Q/C होता है। इससे U का फार्मूला क्या निकल गया, U = हाफ Q² निकल आया, ठीक। ये भी देखो निकल आया फार्मूला। तो एरिया कवर्ड बाय QV ग्राफ से भी आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में देखो Q = CV रख दो, तो U = हाफ, Q की वैल्यू हो गई CV और ये V है, तो ये क्या हो गया, U = हाफ CV² हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। देखिए तीनों फार्मूले निकल आए। तो किसी भी कैपेसिटर के स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला हाफ QV, हाफ Q²/C या हाफ CV² होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। ये हमारा एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके प्लेटों के बीच की सेपरेशन जो है D है, ठीक है।
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई आ रहा है, जो प्लस से माइनस की ओर आ रहा है, चार्ज क्यू दिया ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। हम लोग पहले कैपेसिटेंस से शुरू करेंगे, ठीक है। वी नो दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AK बाई D। ये तो आप पढ़ते ही हैं। वी नो दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AK अपॉन D होता है। ए क्या है, वेयर A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है, वो पीछे सब में वही आ रहा है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, स्टोर्ड एनर्जी का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, U इज इक्वल टू हाफ CV² होता है। U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV² होता है। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, C की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट AK बाई D। V इज इक्वल टू ED होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, ED। आप यहाँ लिख दें, सिंस V इज इक्वल टू ED होता है, ठीक। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको आप जो है देखिए, यहाँ D² हो गया तो एक D इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा E²। तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट K E² AD हो गया, ठीक। U का एक फार्मूला ये भी आ गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, क्या हमारा निकलेगा इससे, एनर्जी डेंसिटी अगर निकालनी हो तो एरिया ऑफ द ईच प्लेट होता है A, और ये हो गया डिस्टेंस, इसका मतलब ये इतने भाग का वॉल्यूम हो गया। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, ठीक। और कैपिटल U अपॉन AD हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वैल्यू ऊपर से रख दो स्टूडेंट, यहाँ से U की वैल्यू आपकी निकल आएगी, कितनी निकल आएगी देखिए, स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ, ठीक, एप्सिलॉन नॉट K E², एप्सिलॉन नॉट K E², ठीक। ये फार्मूला हो जाएगा। AD ऊपर रख देंगे तो ये AD से AD कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना हो, फॉर एयर कैपेसिटर, तो एयर कैपेसिटर में क्या बदलेगा, जो एनर्जी डेंसिटी U होगी वो U0 लिखी जाएगी, और जो एप्सिलॉन नॉट होगा, K होगा नहीं, एयर वाले में K1 होता है, और E की जगह E0 लिखा जाएगा, E0² हो जाएगा ये, ठीक। यानी फॉर एयर कैपेसिटर के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही होगा, K की वैल्यू 1 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह E0 हो जाएगी। उसके लिए एयर कैपेसिटर में ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये D हो गया हमारा, और एयर वाले में इधर प्लस उसमें भी होता है, और इधर माइनस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ऐसे चलती है,
यहाँ ई नॉट होता है, इसमें इधर होता है प्लस क्यू, इधर होता है माइनस क्यू। ठीक है, जब एयर कैपेसिटर आएगा तो जहाँ इसमें के है वो आप इससे कैलकुलेट करके खुद निकालिए, प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। ये जो चार्ज कैपेसिटर है इसकी प्लेटों के बीच फोर्स देखेंगे कितनी होती है। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक कैपेसिटर है, इसके प्लेटों के बीच की सेपरेशन डी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और एक यहाँ पर हमने लिया हुआ है एलिमेंट डी एक्स जो इस लाइन पर ऐसे आ रहा है। ठीक है, एलिमेंट हमने क्या लिया है, डी एक्स लिया है। ठीक है, लेट अस कंसीडर, ठीक, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor is E, then potential gradient between the plates of capacitor capacitor dV upon dx is equal to minus E, dV upon dx is equal to minus E। ठीक है, stored potential energy U is equal to half QV। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो तो आप पीछे पढ़ ही रहे हैं। where V is equal to potential difference between the plates, ठीक है। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा स्टूडेंट, F इज इक्वल टू होता है माइनस du अपान dx होता है। F इज इक्वल टू माइनस du अपान dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, u की वैल्यू यहाँ से रखने पर क्या आएगा, तो माइनस डी u की वैल्यू आपने रख दिया हाफ QV अपान dx, और इसमें से हाफ QV बाहर ले लो स्टूडेंट, हाफ Q बाहर ले लो, ये आ जाएगा माइनस dV अपान dx, और इसकी वैल्यू यहाँ से देखो क्या निकलेगी स्टूडेंट, dV अपान dx की माइनस ही रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। F इज इक्वल टू हाफ QE आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लेटों के बीच फोर्स का फार्मूला होता है।
कहीं कहीं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको उसको वही समझेंगे, फोर्स इनके बीच जो लग रहा है। अब ये फोर्स कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर यहाँ से डिपेंड है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये अट्रैक्शन है। ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स है। ओके स्टूडेंट।